तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल है और सीएम के प्रबल दावेदार थे और हैं, लेकिन उन्होंने जो है देश हित में और बिहार के हित में उन्हें दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2.5 साल जो बचे हैं, बल्कि 3 साल बचे हैं, उसमें जो है वहाँ पर बिहार में विकास हो। ये जो पार्टी है वो आरजेडी थी। अगर देखा जाए तो गवर्नर को सबसे पहले सबसे जो बड़ी पार्टी है उसको इनवाइट करना चाहिए था, जो सबसे बड़ी जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर हैं वो नहीं किए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये उनकी जो है संस्कृति है कि जो भी पार्टी जिसके साथ मिलके वो रहते हैं उसको पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो नीतीश कुमार ने उसको विशेष दर्जा देने की बात की, वो नहीं दिया गया। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जितना पैसा मिलना चाहिए था केंद्र में वो नहीं मिला, और यहाँ तक कि उनके एमएलएस को तोड़ने की बात के बारे में उन्होंने खुद जिक्र किया है। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने आरजेडी से समझौता करने की बात करी। हालांकि आरजेडी वाले इच्छुक नहीं थे, लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो ताकतें हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए बैठे हुए हैं, और तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल है और सीएम के प्रबल दावेदार थे और हैं, लेकिन उन्होंने जो है देश हित में और बिहार के हित में उन्हें दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2.5 साल जो बचे हैं, बल्कि 3 साल बचे हैं, उसमें जो है वहाँ पर बिहार में विकास हो। जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको पलटू राम कहा जाता है, उनके जो जिससे गठबंधन किया उनके कि चाचा हैं पलटी मार। अब ये शब्द मैं तो उनके बारे में कोई इस्तेमाल कर नहीं सकता। आप चाहे उनको कुछ भी कहो आप, ठीक है। मेरे लिए तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मैं उनके बारे में इस प्रकार की भाषा मैं मोदी के बारे में इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं तो ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन कई दफ़ा हालात ऐसे होते हैं जो पहले उन्होंने किया तब भी उनकी अपनी मर्ज़ी से किया था, अब आए तब अपनी मर्ज़ी से किए हैं। तो ये तो बात आप उनसे पूछो आप कि वो पलटी क्यों मार रहे हैं। लेकिन जिस तरह सीबीआई और ईडी को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब बिहार के अंदर तैयार रहे सीबीआई और ईडी। वो तो उन्होंने बंगाल में ऐसे किया है, महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई का जो है तंत्र जो है लगा के, और वहाँ सरकार तोड़ दी गई। कर्नाटक में सरकार तोड़ दी। आपके गोवा के अंदर जो है बहुमत नहीं था, वहाँ पर इन्होंने जो है इस प्रकार का खेल खेला। तो अब वही खेला इन्होंने झारखंड में किया। वहाँ पर जो इनके जो विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के विधायकों को घूस देने की कोशिश करी, दी उनको, और वो पैसों से पकड़े गए बंगाल के अंदर। तो जो चरित्र है भाजपा का वो ये है कि वो आज लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मकसद केवल है सत्ता हथियाना, चाहे वो भगवान राम के नाम से लेना हो, चाहे वो ईडी का दुरुपयोग करें, चाहे वो सीबीआई का दुरुपयोग करें, चाहे इनकम टैक्स का उपयोग करें, यानी हर चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, ये बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस को किस तरह देखती है? कांग्रेस तो जो है हमारा जो गठबंधन है वो आरजेडी और कांग्रेस का और कम्युनिस्ट का गठबंधन है। तो ये गठबंधन का फैसला है कि हम लोग जो है नीतीश कुमार का साथ दें। तो कांग्रेस की जो भूमिका है वो तो जो हमारे जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो फैसला करेंगे, या सोनिया जी फैसला करेंगी कि उन्होंने उसमें सरकार में शामिल होना या नहीं होना। उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। क्या लगता है सर, इस परिवर्तन से देश बदलेगा? देश बदलने की शुरुआत हुई है। एक झटका दिया है इनको, जो ये सत्ता के नशे में मदहोश थे, उसको नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव जी ने अपनी कार्यशैली से उनको एक झटका दिया है कि ऐसा भी जो खेला तुम औरों से करते हो वैसा खेला तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कहाँ तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया है। अब ये तो नीतीश कुमार से पूछो ना, उसकी ज़मीन। मैं तो इतना कह सकता हूँ, आरजेडी जो है अभी जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें आरजेडी जीती है। 4 विधायक एआईएमएम के वो जाके मिले, उनको लग रहा था कि आरजेडी के अंदर जाएंगे तो सत्ता में आ सकते हैं। तो आरजेडी जो है, आरजेडी जो घोड़ा है वो सत्ता का घोड़ा है, वो सत्ता की तरफ ले आता है। साफ तौर से कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं कह रही है, देश कह रहा है। सर, अगर कहा जाए 3 महीने पहले अफ्तार पार्टी में जिस तरह से जेडीयू के नेता आरजेडी के अफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो क्या ये रूपरेखा तभी तैयार हो रही थी क्या?
MIM के 4 विधायक ये भी तो गए। नीतीश कुमार जी को 2.5 महीने से मालूम था कि ये इस प्रकार का खेला खेलने वाले हैं उनके साथ। तो जो खेला वो खेलना चाहते थे, वो खेला जो है नीतीश कुमार ने बीजेपी से खेल दिया। तो क्या है कि थप्पड़ बल के उल्टा लग गया। थप्पड़ मारना चाह रहे थे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने जो है झटका इनको दे दिया। तो भाजपा के लोगों को ये नहीं समझना कि हमेशा बाजी वो जीतेंगे। लेकिन सर कल से मेन स्ट्रीम मीडिया के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें ये परिवर्तन बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से न्यूज़। तो गोदी मीडिया है उनको हो रहा है, सारे मेन स्ट्रीम को तो नहीं हो रहा। जो गोदी बहिष्कार मीडिया किया, है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है कि गोदी मीडिया गो बैक, अंजना कश्यप गो बैक यहाँ। अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो जनता जो देखती है टीवी पे, उनको आजकल जो है सारा पिलर माना जाता है सर ना। चौथा पिलर है, राष्ट्रवादी पत्रकार है सर वो। अरे भैया, जब लोगों को पता लग गया, किसी के बारे में ये पता लग गया कि वो गोदी मीडिया का एक अंग है, उसके बारे में जनता को मैं आप रोक सकते हैं क्या बोलने के लिए? जो जनता बोलेगी वो सच बोलती है। जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेकिन यही परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ तो इनके पेट में दर्द हुआ नहीं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? अरे ये तो गोदी मीडिया की फितरत है। वो तो बल्कि इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं कि भाजपा को जितना हो सके फ़ायदा हो सके। अभी ये आपका जितना गोदी मीडिया तो आप जानते ही हैं, सिवाय 3-4 चैनलों के अलावा या तो सोशल जो मीडिया है या यूट्यूब वाले हैं वो कर रहे हैं काम। आखिर और सब- आज जनता जो है ज़्यादा यूट्यूब और सोशल जो नेटवर्क से ज़्यादा कनेक्टेड है। लोग आजकल ये जो जितने भी गोदी मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया। अगर वो देखते हैं तो केवल यूट्यूब से देखते हैं या सोशल मीडिया से देखते हैं। इसलिए जो है इनकी जो है पर्दा इनका फाश हो चुका है। सर मोदी जी ने जिस तरह से हर घर तिरंगा का एक कॉल दिया कि हर घर तिरंगा लगे, लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मोदी जी ने क्या कहा था? 2022 में हर आदमी को मकान देंगे, 2022 तक हम जो है महंगाई ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये कहा था कि जो है किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अब तिरंगा झंडा तो हमारे दिल में है और तिरंगा झंडा हमारे हाथ में है, लेकिन उस झंडे को कौन से मकान पे गरीब आदमी लगाया? जब मकान जो बनाने के लिए दिया था वो मकान तो बनाया नहीं। अब वो जो गरीब आदमी है जिसके पास मकान नहीं है, उस तिरंगे झंडे को कब तक हाथ में लिए बैठेगा? मकान पे तो लगाएगा, मकान दिया नहीं। लेकिन तिरंगा में तो हो रहा है सर, पूरा देश तिरंगा में हो रहा है मोदी जी की कॉल पे। मोदी जी के कौन में कहाँ है? ये तो अमृत जो महोत्सव है, ये इसका जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस जाता है। क्योंकि ये काम देश की आज़ादी में अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस का है। इन्होंने तो कभी तिरंगा झंडा, नागपुर का जो इनका हेडक्वार्टर, आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया वहाँ पर। मोहन ये भागवत ने डीपी नहीं बदली सर, है मोहन भागवत ने अपनी प्रोफाइल की डीपी नहीं चेंज की। तो वो तो इनकी फितरत है। उन्होंने ये कहा था कि इसमें हरा रंग क्यों है। और सरवारकर और हेडगेवार जो था इनके, उन लोगों ने तो बल्कि तिरंगे झंडे पे लेट गए थे। वो तिरंगे झंडे को कभी मानता ही नहीं थी उन्होंने। तीन रंग को अशुभ मानते थे कि ये अशुभ होता है, इस हाँ, वजह से जो है यही तो। 1947 में जो है यही इस तो झंडे का यही तो मैं कह रहा हूँ, अशुभ मानते थे और कहते थे इसमें हरा रंग क्यों जोड़ दिया गया। दो रंग वाले जो झंडे हैं ना जिनके पास भी हैं, वो खतरनाक है। सर इस अमृत महोत्सव में कुछ अमृत दलितों और ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोगों पे कुछ पड़ेगा या नहीं? क्या पड़ेगा? इस अमृत महोत्सव का जो अमृत है यहाँ तक भी कुछ पहुँचेगा? अमृत तो सबको मिल रहा है। अमृत काल है कहाँ आजकल? आजकल तो समाज में के अंदर जहर घोलने का काम हो रहा है। अमृत काल केवल उन लोगों के लिए है जो देशभक्त हैं, लेकिन भाजपा तो उस अमृत काल में जहर घोल रही है। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस क्या 2024 में सरकार बनाने जा रही है? इसलिए तो ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं जिसका जवाब जनता दे सकती है। मैं तो दे नहीं सकता, जनता ही जवाब देगी 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या किसी को पता था कि बिहार में सरकार पलट जाएगी? ये आसार नजर आ रहे हैं क्या बिहार में जिस तरह से बीजेपी को? मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इसका जवाब जनता से लीजिए आप। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सरकार, शुक्रिया। हमारी तो कोशिश ये रहेगी सरकार बने हमारी। ठीक। बहुत शुक्रिया।